आरोप की विस्तृत पृष्ठभूमि। 2024-25 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी एवं विपक्षी दलों ने केंद्र की भाजपा सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के खिलाफ वोट चोरी का मुल्जिम आरोप लगाया है, जिसने समूचे राजनीतिक परिवेश को एक नई गर्माहट दी है। लोकसभा में 70-80 सीटों पर वोट चोरी का दावा। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत से 70-80 सीटों पर वोट चोरी की गई, जिसकी वजह से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को हार का सामना करना पड़ा। ये वे सीटें हैं जहां जीत-हार का अंतर 50,000 वोट से कम था। महादेवपुरा विधानसभा, कर्नाटक का उदाहरण। राहुल ने कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में 1 लाख से ज्यादा फर्जी, डुप्लीकेट, बल्क और गलत पते वाले वोटर होने का आरोप लगाया। यहां कांग्रेस 6 में से 5 विधानसभा सीटें जीती, मगर महादेवपुरा में बड़े अंतर से हार गई। महाराष्ट्र में 40 लाख से ज्यादा संदिग्ध मतदाता। उन्होंने दावा किया कि 2024-25 में महाराष्ट्र में 5 महीने में 5 साल के मुकाबले ज्यादा वोटर जोड़े गए और 40 लाख से ज्यादा संदिग्ध मतदाता नामांकित हुए, जिसे लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को आवेदन दिया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काटने का मामला। बिहार एवं अन्य राज्यों में वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का आरोप लगाया गया, जिसे विपक्ष दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को लक्षित करने की जानबूझकर कार्रवाई बता रहा है। ईवीएम्स और सीसीटीवी फुटेज न देने पर सवाल। राहुल गांधी ने आयोग पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग डाटा और सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने एवं न देने का आरोप लगाया है, जिससे आरोपों की सत्यता का जांचना और कठिन हो जाता है। 25 दलों ने किया समर्थन। राहुल गांधी के आरोपों को 25 विपक्षी दलों का समर्थन मिला है, जिसमें टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, भाकपा, सीपीआईएम, राजद, सीपीआईएमएल आदि शामिल हैं। संसद से चुनाव आयोग तक। मार्च 11 अगस्त 2025 को राहुल गांधी और 300 से अधिक विपक्षी सांसदों ने वोट चोरी विरोधी मार्च निकाला, जिसे दिल्ली पुलिस ने रोक दिया और कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया। आधिकारिक खंडन। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को भ्रामक बताते हुए साफ तौर पर खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा कि वह अपने आंकड़ों और प्रक्रियाओं में पूरी तरह पारदर्शिता बरतता है और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान भी उसने ऐसा ही किया है। सबूत मांगे, लेकिन शपथ पत्र नहीं दिया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सबूतों के साथ शपथ पत्र देने को कहा, लेकिन राहुल ने कहा कि उनका सार्वजनिक बयान ही उनकी शपथ है। उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर सबूत गलत निकले तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी एवं दूसरे पक्ष का पलटवार। भाजपा और कुछ अन्य विचारकों का कहना है कि बिहार में चुनाव आयोग की पारदर्शी प्रक्रिया एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को विपक्ष असहज महसूस कर रहा है, क्योंकि वहां से फर्जी नामों की छंटनी हो रही है, जिससे विपक्ष के वोट बैंक प्रभावित हो सकते हैं। राजनीतिक बहस तेज। यह मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 की पूर्व बेला में पूरे देश में राजनीतिक एजेंडा बन चुका है। जनमत में सहानुभूति। एक सर्वे के मुताबिक 29% भारतीय राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को सही मानते हैं। सच्चाई का ठिकाना क्या? फिलहाल न कोई आयोग अदालत स्वतंत्र जांच हुई है, न कोई ऐसा सबूत सार्वजनिक हुआ है जिससे विपक्ष या सरकार के दावों की पुष्टि हो सके। विपक्ष के भीतर भी संशय। कांग्रेस के कुछ युवा नेता जैसे सचिन पायलट ने माना है कि हर हार को सिर्फ वोट चोरी के ऊपर नहीं मढ़ना चाहिए। राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप केवल एक सामान्य राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर बड़ा सवाल है। यह मामला चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और लोकतंत्र की भावना को केंद्र में ले आया है। फिलहाल सत्य की परीक्षा तभी संभव है जब इस मामले की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच हो और सबूत सार्वजनिक हो। जब तक ऐसा नहीं होता, दोनों पक्षों की बात को संदर्भ से जोड़कर समझना जरूरी है। हम वोट लेने नहीं, वोट चोरी से रोकने निकले हैं। ये सिर्फ चुनाव नहीं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है।
राहुल गांधी।